कितने लोग आज भी हैं जिन्होंने 6-7 5 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, ठाकुर जी नहीं मिले उनको। ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में त्याग करने पर 5 महीने में मिल गए, तो क्या आयु प्रधान है? नहीं। किसी ने कहा वो राजा का बेटा था इसलिए मिल गए, ये बात तो भूल ही जाओ कि ठाकुर जी पदवी देखते हैं या कुल खानदान देखते हैं। ये तो ठाकुर जी देखते ही नहीं, राज पदवी का है इसलिए भी नहीं, तो क्या देखते हैं ठाकुर जी? कहीं हम सुनते हैं कि 500-500 वर्ष निकल गए तप करते हुए भगवान नहीं मिले, 50 वर्ष निकल गए, 100 वर्ष निकल गए, कलयुग में भी लोगों को नहीं मिले भगवान। तो क्या ठाकुर जी वर्ष अवधि देखते हैं? नहीं, ठाकुर जी आयु नहीं देखते, वर्ष अवधि नहीं देखते, आप कैसे करते हैं वो क्रिया नहीं देखते, कठिनाई नहीं देखते, उल्टे लटक के कर रहे हो, सीधे कर रहे हो, ठंडी में कर रहे हो, गर्मी में कर रहे हो, ये सब नहीं देखते। एक चीज देखते हैं बस, आप कैसे भी कर रहे हो, आपका उत्साह कितना है, आप व्याकुल कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, आप तत्पर कितने हो उनके दर्शन के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। आप बेचैन कितने हो उनकी प्राप्ति के लिए, वो ठाकुर जी देखते हैं। ध्रुव जी के 5 महीने के तप में ध्रुव जी की तत्परता दिखती है। कई लोग आके कहते हैं महाराज जी 4 घंटे पूजा करता हूं मैं रोज। बड़ी बात नहीं है 4 घंटे पूजा करना, 4 मिनट भी करो, पर 4 मिनट में तत्परता होनी चाहिए, 4 मिनट में व्याकुलता होनी चाहिए, 4 मिनट में वह ऐसी स्थिति हो जाए आपकी कि नहीं ठाकुर जी मिलो, वो ठाकुर जी देखते हैं। अवधि नहीं देखते, आयु नहीं देखते। ध्रुव जी ने 5 महीने भजन किया, पर 5 महीने में इतने व्याकुलता, 1 महीना केवल 3 दिन तक पत्ते खाकर के भजन किया, दूसरे महीना में केवल जल पी के भजन किया, तीसरे महीना में वायु पी के भजन किया। इस प्रकार से भजन कर रहे हैं ध्रुव जी महाराज। ये व्याकुलता है उनकी, और उस व्याकुलता की वजह से 5 महीने में ठाकुर जी आ गए। साक्षात संग चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुण पर विराजमान होकर के ध्रुव जी के सामने आकर के खड़े हो गए, ध्रुव जी को दर्शन दिया। तो याद रखिएगा, कई माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं, तेरी पूजा बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई अवधि नहीं होती कि इतनी देर करनी है, पर हां जितनी भी देर करनी है बहुत मन लगा करके तत्परता से करनी है, व्याकुलता से करनी है, उत्सुकता से करनी है। ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ, ध्रुव जी ने स्तुति गाई और ठाकुर जी ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा की। ध्रुव जी ने भगवान से एक वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे एक वरदान दीजिए। ठाकुर जी बोले क्या चाहिए? कि भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्दिन निश्चय भवद गुण कथा मृतपान मत्त। क्या मांगा? बोले हे नाथ, जिस प्रकार एक व्यसनी को, आप जो पहले दिन एक बात कह रही थी ना, अनुश्री जी ने एक मेरे को पुरानी कोई कथा की एक बात याद दिलाई, वही बात से ध्रुव जी कह रहे हैं। ध्रुव जी क्या कह रहे हैं? बोले जैसा एक व्यसनी व्यसन के लिए लालायित रहता है, वैसा मैं आपकी कथा के लिए लालायित रहूं। व्यसनी कैसा होता है? जिसको पीने खाने का होता है ना, जो पीने वाला होता है, चाहे वो मदिरा पान करने वाला हो, कुछ और करने वाला हो, जो भी, उसका स्वरूप कैसा होता है? आज भैया फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है स्कूल में, कॉलेज में, आज तो पार्टी होएगी, आज तो पिएंगे। आज क्या हो गया? बोले आज फेल हो गए, 4 साल से मेहनत कर रहे थे, क्लियर नहीं हुआ एग्जाम। गम में क्या करेंगे? बोले आज तो पिएंगे, खोलो बोतल, खोलो निकालो। आज क्या हो रहा? बोले आज हमारा ब्याह है, आज तो पीना है महाराज, आज हम दुल्हा बन रहे हैं। आज क्या है? बोले जिससे ब्याह होना था वो छोड़ के चली गई, गम है बहुत, पिएंगे अब तो। आज क्या है? बोले आज हमारे सब मित्रगण आए हैं, आज तो पिएंगे। आज मेरा मित्र हमेशा के लिए अलविदा, राम नाम सत्य होगा, आज तो पीऊंगा रात को।
वो क्या करता है, वो केवल बहाने ढूंढता है अपने व्यसन को भोगने के। उसके जीवन में अतीत में सुख आ जाए तो भी वो व्यसन करता है, और अतीत में कष्ट आ जाए तो भी वो व्यसन करता है। ऐसा ही एक भक्त को होना चाहिए। व्यसनी से भी कुछ सीखो, एक चीज सीख लो, क्या? व्यसन भोगने की जो उत्सुकता उसमें रहती है, ऐसा भक्त को होना चाहिए। कैसे? आज हमारी फर्स्ट रैंक आई, आज क्या करेंगे? आज नगर संकीर्तन होगा। आज क्या हो गया? बोले आज हम फेल हो गए। बोले नगर में नहीं, छत पे ही करेंगे, लेकिन कीर्तन तो करेंगे, फेल हुए। आज मेरा ब्याह है, ब्याह में रात्रि में संकीर्तन होना चाहिए। आज बोले जिससे ब्याह करना चाहते थे उसने मना कर दिया, बोले इसी गम में संकीर्तन करेंगे। मतलब जैसा एक व्यसनी का स्वभाव होता है, अति सुख और अति दुख दोनों में वो केवल व्यसन करता है, वैसा ही एक भक्त को होना चाहिए। वो बात यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्तः। हे नाथ, एक व्यसनी की तरह मुझे आपकी कथा प्रिय लगने लग जाए। कोई भी स्थिति हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, मैं हर स्थिति में केवल एक ही चीज ढूंढ। एक व्यसनी होते हैं, वो दिन में 20 बार व्यसन करते हैं। गुटखा वाले, बीड़ी सिगरेट वाले, वो अगर कथा में भी बैठ जाते हैं ना, तो वो यही प्रतीक्षा करते हैं कब कीर्तन हो और कब हम उठ के जाएं और बाहर जाके कुछ करके आएं। ऐसे व्यसनी होते हैं, वो कथा के बीच से भी समय निकाल लेते हैं। भोजन कर लिया, भोजन के बाद क्या, अब तो थोड़ा थोड़ा व्यसन करेंगे। ऐसे व्यसन की तरह भक्ति हमारे जीवन में आ जाए। क्या किया? सुबह का बाल भोग हो गया, अब थोड़ा व्यसन के रूप में भक्ति करेंगे। अब राजभोग हो गया, अब थोड़ा कीर्तन करेंगे। अब सोने का समय हो गया, पहले कीर्तन करेंगे फिर सोएंगे। ऐसे हो जाए, वो बात यहां पर ध्रुव जी मांग रहे हैं। तो इस प्रकार ध्रुव जी ने व्यसन भक्ति मांगी, ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगा। ध्रुव जी पर भगवत कृपा हुई। इस प्रकार ध्रुव जी के वंश का आगे वर्णन किया गया, भूगोल खगोल का वर्णन किया गया, रहुगण जड़ भरत संवाद सुनाया गया। मैं सबको प्रणाम मात्र कर रहा हूं। पुरंजनोपाख्यान सुनाया, भूगोल खगोल का। अब सोचो कितनी है भागवत जी। इसलिए हम तो पता नहीं अब आगे चल के नियम बनाएंगे कि हम 7 दिन में किसी एक ही विषय पर करा लो भैया कथा। पूरी भागवत जी तो हमसे पूरी हो ही नहीं पाती, इतनी विस्तृत हैं। और फिर विस्तृत पूरी ना हो पाने का एक कारण यह भी है कि बीच में कोई पद याद आ जाता है, संकीर्तन याद आ जाता है, फिर कोई कथा याद आ जाती है, उस कारण वो पूरी नहीं हो पाती। तो अभी तो कुछ दिन हम सप्ताह का क्रम करते हैं पूरा, पर कुछ समय बाद हम कथा में एक ही विषय लेके किया करेंगे भाई, एक ही प्रसंग चलेगा। अब ये इस कथा में ध्रुव चरित्र सुनाएंगे, उस कथा में वहां ये सुनाएंगे, तो अच्छा न्याय मिलेगा भागवत जी को। सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आप कहेंगे फिर भी क्यों कर रहे हैं जल्दी, 8 बजे तक करो कथा। आपको नहीं पता, हमको मंच से दिखता कई माताएं उठ जाती हैं बीच में 6 बजे। मैं तभी घड़ी देखता हूं जब वो उठती हैं, तो उस समय 6 ही बजते हैं। तो मुझे फिर लगती है कि भाई अब भगाओ उनको, बेचारियों को गाय धोनी होगी, किसी को भैंस धोनी होगी, किसी को घर रोटी बनानी होगी, किसी के दूर होंगे घर। तो रहुगण जड़ भरत संवाद, तत्पश्चात नरकों का वर्णन और अजामिलोपाख्यान, तत्पश्चात देवासुर संग्राम और उससे पूर्व वृत्रासुर की कथा। वृत्रासुर का बहुत सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। अहम हरे तब पादई कमूल। अभी नाथद्वारा में जब कथा थी लाल जी का उत्सव, तो वृत्रासुर की स्तुति पर ही वो 7 दिन तक क्रम चला उसका। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने इन 4 श्लोकों को धर्म अर्थ काम मोक्ष, भक्तों के धर्म, भक्तों के अर्थ, भक्तों के काम और भक्तों के मोक्ष के रूप में परिभाषित किया। तत्पश्चात प्रहलाद जी का चरित्र आया, जहां हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस के यहां भगवान के परम भक्त प्रहलाद जन्मे। अब एक बात सुनो, भगवत भक्त का घर में आगमन ये दंपति के चित्तवृत्ति से होता है। अगर दंपति के चित्त में भगवत भाव है, भगवत प्रेम है, भगवत मिलन की उत्कंठा है, भगवत भक्ति विराजमान है, गुरु निष्ठा है, तो निश्चित है कि उसका अंश उनकी किसी संतान में तो आएगा।
आप कहेंगे महाराज हिरण्यकश्यप ने कौन सा भजन किया जो उसका अंश प्रहलाद में आया? जरूरी नहीं है कि दोनों दंपतियों के प्रयास से ही वह संभव हो। दोनों के चित्त में भक्ति है तो विशेष, लेकिन है मातृ चित्त में होनी चाहिए। मातृ चित्त में यदि भक्ति है तो उसके अंश पुत्र में आएंगे, पुत्री में आएंगे, किसी एक संतान में तो आएंगे। पर एक कथा ऐसी भी सुनाई जाती है कि हिरण्यकश्यप ने भी भगवत स्मरण किया है, इसीलिए दोनों के स्मरण से प्रहलाद भक्ति भाव वाले हुए। एक संत ऐसी प्रसिद्ध सुना रहे थे, लोक कथा जैसी है, कि हिरण्यकश्यप ने भगवान के साथ युद्ध करने के लिए मन बनाया, और जैसे हिमालय पर गए भजन करने के लिए तो नारद जी एक तोता का रूप धारण करके आ गए, और हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे बैठता, नारद जी ऊपर वृक्ष पर बैठ करके बोलने लगते, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना ये पक्षी नारायण अपशब्द बोल रहा है, अशुद्ध शब्द बोल रहा है, वो शब्द बोल रहा है जो मुझे प्रिय नहीं। हिरण्यकश्यप ने स्थान परिवर्तित किया, कहीं और जाके बैठे तो नारद जी वहां भी पहुंच गए, तोता बन के नारायण नारायण बोलने लगे। अंत तो गत्वा हिरण्यकश्यप ने सोचा आज का दिन ही खराब है, तिथि मुहूर्त देख के आऊंगा अगली बार, और वापस चला गया घर। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने उनसे पूछा कि आप तो अमर होने के लिए गए थे, वापस क्यों आ गए? आपकी तपस्या तो बहुत लंबी थी, एक दिन में ही आ गए। तब हिरण्यकश्यप बोला, अरे देवी मैं गया था पर्वत पर, वहां एक पक्षी पता नहीं कहां से आ गया, वो बोले नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप के मुख से नारायण शब्द उद्धरित होते ही कयाधु का चित्त आनंद में भर गया। बोले कि आज इनके मुख से भगवान नाम निकल रहा है, मेरा पतिव्रत तब पूर्ण हो कि मैं बहाने से कम 108 बार इनके मुख से निकलवा दूं। यदि 108 नारायण हो गए तो एक माला तो हो जाएगी, कम से कम उसका जो भी फल मिलना होगा वो मिलेगा इनको। कयाधु है तो राक्षस की पत्नी, पर उसके चित्त में भी ये पता है कि भजन करने से कुछ तो प्राप्त होगा। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। भले ही आपने कुभाव से नाम गाया हो, नाम अपना प्रभाव तो करेगा। अब लोग औषधि लेते हैं, उनको अच्छी थोड़ी लगती है, कुभाव से लेते हैं, लेकिन पीड़ा तो दूर होती है ना। ठीक वैसे नाम भी यदि कभी कभी कुभाव से निकले तो प्रयास तो उसका फल तो निकलेगा। अब कयाधु बहाने से गिनती करती है, अब इतने नाम हो गए, इतने नाम हो गए, रोज पूछती है वो पक्षी क्या बोल रहा था जब आप गए थे हिमालय पर? अरे देवी वो नारायण 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 ऐसे बोल रहा था। एक दिन कयाधु रसोई में काम कर रही थी तो उसकी किसी सेविका ने पूछा, बोले हिरण्यकश्यप जी तो हिमालय पर गए थे भजन करने, बड़ी जल्दी आ गए। अरे ये गए थे वहां पर एक पक्षी आ गया और वो नाकायण नाकायण बोल रहा था, और ये सुना हिरण्यकश्यप, अरे नाकायण नहीं नारायण 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 बोल रहा था। कयाधु बोले हाँ बस 8 और रह गए 100 हो गए पूरे। वो रोज बहाने से 108 नाम बुलवा रही है। एक दिन पैर दबाते दबाते 3 ही नाम रह गए थे 108 में। उसने फिर कहा वहां आप गए थे हिमालय पर, पक्षी ने नाम अशुभ बोला था। हाँ देवी बहुत अशुभ नाम है। ऐसा क्या है उस नाम में? नहीं मतलब उस नाम की परिभाषा इतनी, बोले उस नाम की चर्चा मत करो। नहीं ऐसा क्या है कि आप सब छोड़ के आ गए और उस नाम से इतना सब अपशगुन होने लगा? ऐसा क्या है उस नाम में? सामान्य नाम ही तो। बोले सामान्य नाम नहीं। वो क्या कहा था पक्षी ने बताना, मैं उसका अर्थ करूंगी एक बार। अरे वो नारायण 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 कह रहा था। जैसे 108 पूरे हुए, कयाधु बोली अब आज के बाद इस नाम की कभी चर्चा नहीं करेंगे। हाँ सो जाओ आप भी प्रेम से। 108 नाम हो गए और कहते हैं कि 108 नाम की पूर्ति होते ही कयाधु के गर्भ में बालक आया और दोनों मातृपितृ भगवत स्मरण से आया, इसलिए वो प्रहलाद भक्त हुए। ऐसी कथा। ये भागवत जी का विषय नहीं है। भागवत जी में तो क्रम ऐसा है कि कयाधु ने कितने 100 वर्षों तक संकल्प लिया कि मैं गर्भ के बालक को जन्म नहीं दूंगी, जब तक मेरे पति लौट करके नहीं आ जाएंगे तब तक जन्म नहीं दूंगी।
कितने वर्षों तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे, इसका उपयोग किया श्री नारद जी ने कि भाई इनके गर्भ में बालक है, हिरण्यकश्यप का उद्धार कराने के लिए एक भक्त को इसके घर में आना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप तो गए हिमालय पर तपस्या करने के लिए, नारद जी ने जाके संपूर्ण भागवत सुना दी कयाधु को, और गर्भ में बालक ने भागवत जी की कथा सुनी, इसके कारण वो भगवत भक्त हुए। ऐसी कथा भागवत में वर्णित है। श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी महाराज बचपन से ही उनमें भक्ति के संस्कार हो गए, नाम जपने लगे ठाकुर जी का। बहुत प्रयास किए, हिरण्यकश्यप ने उनको मारने के, नहीं मार पाया। होली का भुआ लेकर के दहन करने के लिए चिता में बैठ गई, पर तब भी प्रहलाद जी महाराज वहां भी सुरक्षित हो गए। बहुत सुंदर चरित्र है प्रहलाद जी का। अंत तो गत्वा, एक दिन प्रहलाद जी अपने गुरुकुल में बैठे थे, सब बालकों ने प्रहलाद जी से कहा कोई खेल खेलो। प्रहलाद जी बोले मैं जो खेल खेलता हूं उसका नाम है कीर्तन, अगर तुम लोग मेरे साथ खेलो तो बताओ। बोले हाँ हम खेलेंगे। और प्रहलाद जी सब बालकों के साथ ऐसा कीर्तन करने लगे, ऐसा भाव से कीर्तन होने लगा, पूरा नगर इकट्ठा हो गया, सब गांव के लोग वहां आने लगे। उसकी कीर्तन की ध्वनि हिरण्यकश्यप के कानों में जाने लगी। हिरण्यकश्यप आया, आकर के प्रहलाद जी को धक्का दिया, कहां है तेरा हरि? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र, एक स्थान भी ऐसा नहीं है जहां आप यूं कह दो कि इधर मेरा हरि नहीं है, सब जगह है। अच्छा, इस खंबे में है? जी पिताजी सब में है। तो इनमें खंबायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन हरित समुद्रांश हरे शरीरम, सब हरि का शरीर है, इसमें भी है। बंधुओं ये ना भागवत धर्म है। ये जो अभी मैंने श्लोक बोला, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि इस बात का पालन किया जाए, पर हम कर नहीं पाएंगे। क्या? सबको मेरा शरीर मानो, सबको मैं हूं, सब में मैं हूं ऐसा मानो। बोलते समय, जानते समय मानता कोई नहीं है। देखो अपने बगल वाले को देखो, उसमें दिख रहे हैं आपको हरि? नहीं दिखेंगे। हां, लेकिन अगर मैं आपको एक टास्क दूं तो आप वो करके दिखा दोगे क्या? एक कागज पेन लो या फिर अपने फोन के नोट्स में आपके बगल में जो बैठा है उसके 5 अवगुण कथा के अंत तक मुझे बताओ। आप 5 नहीं 6 बता दोगे मुझे, 6 बता देंगे। ये मानव का गुण है। और अगर मैं पूरे दिन में आपसे कह दूं कि आप 3 बजे से लेकर 6 बजे तक बगल में बैठे वाले के 4 गुण बताओ, अच्छे गुण, वो गुण खोजने में आपको पसीने आ जाएंगे, नहीं देख पाओगे आप। जबरदस्ती के लिख दोगे, पता है क्या? ये बहुत सुंदर है, बहुत धीमे बैठता, बहुत सीधा बैठता है, बिल्कुल हिलता, ये सारे गुण देखोगे जो हैं ही नहीं। वास्तविक गुण आप नहीं देख पाओगे। क्यों? गुण हमारे नेत्र देखते ही नहीं है। हम दोष देखने के आदी हो चुके हैं सब में। हमारी दृष्टि में गुण दृष्टि होना, यह भी इस बात का प्रमाण है कि हमारा भजन फलीभूत हो रहा है, हमारा सत्संग फलीभूत हो रहा है, कि हमको गुण ही दिखता है, हमको दोष नहीं दिखते। अत्यंत दोषी व्यक्ति में भी गुण दर्शन, यह ठाकुर जी का स्वभाव है। इनका थोड़ा स्वभाव हमारे चित्त में आ जाए। और यहां तो कह रहे हैं हरि को देखो। हरि कैसे दिखेंगे? हमको गुण तो दिखते नहीं, हरि कहां से दिखेगा? तो इसका उपाय क्या है? हरि मत देखो, गुण भी मत देखो, लेकिन दोष भी मत देखो, मत देखो, नजरअंदाज करो। इस प्रकार की भावना है। हमारा मन तो आता है विस्तार में जाने का, सोई 4 माताएं उठ जाती हैं मन की, चलो अब आगे कथा करें पूरी, नंदोत्सव। कभी कभी मेरा मन होता, मैं कभी करता भी हूं, आंख बंद करके कथा चलती है। तुम उठो, जाओ, बैठो, खाओ, हम कहते ही रहें, और वो सबसे बढ़िया है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा हां पिताजी खंभ में हैं, और खंभ जैसे ही मुष्टिक प्रहार किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह नरहरि प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। आदि आदि सब कथाएं सुनाई गई। आगे देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार,
की कथा बताई गई। अष्टम स्कंद में अनेक ठाकुर जी के भक्तों के चरित्र सुनाए गए, गंगा जी के अवतरण का प्रसंग सुनाया गया, और इन सब प्रसंगों को सुनाते हुए भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया गया। अनेक सूर्यवंशी राजाओं की कथाएं सुनाई गई। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा 2 अध्याय में है भागवत में। हम एक श्लोक में ही राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपित भ्रूविजम्भ तस्ताद्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। भागवत जी में राम स्तुति है एक श्लोक में, संपूर्ण राम कथा। राम जी को वंदन किया गया, ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं एक ही श्लोक में। और चंद्रवंश का वर्णन हुआ, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकटे। चंद्रवंश का वर्णन करते हुए चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ, और अवतरण से लेकर के लीला संवरण तक की कथा दो श्लोकों में सुना करके सुखदेव जी ने अपनी वाणी को विश्राम दिया।